कुछ टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहला हमारा टेक्स्ट फंक्शन है आपका अपर केस। तो देखिए अपर केस जैसे कि नाम से क्लियर है कि यदि आपको पहले से लिखा हुआ कोई टेक्स्ट है और उनको आपको क्या करना है, सभी सभी अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में लिखना है। तो उसके लिए हम जो है अपर केस का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे B3 में देखिए एक्सेल फंक्शन लिखा हुआ है, टॉगल केस में लिखा हुआ है, कुछ कैपिटल में है कुछ स्मॉल में है। बट यदि आपको B3 में जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको सबको अपर केस में करना है। तो ये देखिए यहाँ पे आप क्या कर लिए, फंक्शन का यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, इक्वल करिए, अपर करिए और एड्रेस लिखिए। बाय एड्रेस लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, मैनुअली भी आप लिख सकते हैं। क्या करना है आपको इस देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बराबर करिए, अपर लिखिए, ठीक है। और आपको डबल इन्वर्टेड कामा में जैसे आपने लिखा हेलो, देखिए डबल इन्वर्टेड कामा किस लिए, क्योंकि टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आपको डबल इन्वर्टेड कामा लिखना पड़ता है। अब जैसे ही आप इंटर दबाएंगे तो अब आपका क्या हो जाएगा, एच भी कैपिटल में और सभी के सभी कैपिटल में, ठीक है क्या। इस प्रकार से आप मैनुअली लिख सकते हैं और बाय एड्रेस मैंने यहाँ पे आप लिख ही दिया है, ठीक है। तो चाहे वो डिजिट हो या आपका अल्फ़ाबेट हो या कुछ भी हो, तो स्मॉल लेटर में है उसको वो क्या करेगा, कैपिटल लेटर में या अपर केस में उसको कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए लास्ट वाला अल्फ़ाबेट पहले ही अपर लेटर में है या अपर केस में है, तो ऐसी का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन आप बोल सकते हैं कि यदि किसी भी फॉर्मेट में या किसी भी केस में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको यदि आपको अपर केस में करना है तो आप अपर केस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके जस्ट अपोजिट आपका लोअर केस है। ये देखिए लोअर केस मतलब जो भी टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल लेटर में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपका कन्वर्ट टू लोअर केस ये टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे B3 में। अब आप इसको लोअर जैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आप फार्मूला आप यहाँ पे देख लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, सभी के सभी जो है क्या हो जाएगा, आपका लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैनुअली करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ऐसे बराबर करिए, ये लोअर पहले से ही लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपका हेलो लिखा, अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपके स्मॉल लेटर में, तो HELLO ऐसे ये क्या हो जाएगा स्मॉल। तो ये मैनुअली के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और आपका यदि आप बाई एड्रेस लेना चाहते हैं तो आप कहीं पे एक जगह पे ऐसे आप क्या कर लीजिए, टेक्स्ट लिख लीजिए और फिर आपको यहाँ पे एड्रेस को उसको दे देना है, ठीक है। तो डबल इन्वर्टेड कामा लिखने से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा प्रॉपर केस। थर्ड प्रकार का हमारा केस है प्रॉपर केस है। तो प्रॉपर केस में देखिए क्या होता है, जैसे कि देखिए प्रॉपर केस में मान लीजिए जैसे दो वर्ड लिखा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है मयंक कतलाम। तो जैसे ही मैं इसको प्रॉपर में यूज़ करूँगा, देखिए प्रॉपर मैंने लिखा A2 को, तो देखिए मयंक का जो M है वो कैपिटल हो गया और कतलाम का T बड़ा हो गया, K बड़ा हो गया, बाकी सब स्मॉल। मतलब क्या होता है एक प्रकार का, यदि आपने वर्ड में देखा होगा एक हमारा होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कहने का मतलब है प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर को कैपिटल में करेगा और बाकी सबको क्या कर देगा, स्मॉल में कर देगा। यदि ज़्यादा वर्ड लिखा हुआ, जैसे कि मान लीजिए जैसे देखते हैं, जैसे ये देखिए जैसे आपका मैं कहूँ देखो हेलो है, फिर क्लास लिखेंगे तो C बड़ा रहेगा और स्टूडेंट कहूँगा तो S बड़ा रहेगा, इस प्रकार से। तो आप चाहे किसी भी फॉर्मेट में रखें, चाहे सभी के सभी कैपिटल में रहे या सभी के सभी स्मॉल में रहे या किसी भी फॉर्मेट में रहे, जैसे ही आप प्रॉपर यूज़ करेंगे, पहला कैपिटल बाकी सभी स्मॉल, पहला कैपिटल बाकी सभी स्मॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, अपर हो गया, लोअर हो गया और आपका ये प्रॉपर हो गया। अब बात करते हैं लेफ़्ट की। तो देखिए लेफ़्ट में क्या होता है, आपके पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट में से आपको देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, ये देखिए, चलिए देखते हैं। ये देखिए मैंने कहा बराबर आपका लेफ़्ट और यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया आपका कंप्यूटर, ठीक है। जैसे ही कंप्यूटर लिखूँगा और कामा करके ऐसे 2 लिखूँगा, तो देखिए ये जो कंप्यूटर जो मेरा शब्द लिखा हुआ है इसमें से मुझे लेफ़्ट की ओर से, तो देखिए भाई ये इधर आपका लेफ़्ट है, इधर आपका राइट है। तो कंप्यूटर में देखिए पहले लेफ़्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, COMPUTER, और राइट कहे तो RETPMOC ऐसे हो रहा है। तो आपको यदि मैं 2 कहूँ तो लेफ़्ट से दूसरा ढूंढना है, तो लेफ़्ट से 2, ठीक है। 2 मतलब यहाँ पे हमको 2 कैरेक्टर को वहाँ से निकालो, तो पहला हमारा C आएगा, दूसरा हमारा क्या आएगा, O आएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए मान लीजिए आपका यदि डिजिट है, यहाँ पे देख लीजिए डिजिट है, मान लीजिए ये देखिए हमारा यहाँ पे फोकस करिए, ये देखिए ये हमारा नंबर लिखा हुआ है ऐसा। अब हमने कहा लेफ़्ट, देखो लेफ़्ट कहा, फिर हमने एड्रेस दिया, तो A7 में मुझे कितना चाहिए, कॉमा करके 4 लिखा, मतलब मुझे 4 कैरेक्टर को वहाँ से निकाल के दो। तो लेफ़्ट मतलब देखिए इधर से शुरू करते हैं, इधर से, तो ये पहला हमारा है 8, फिर 5, फिर 5 और फिर ये मेरा हो गया 2, तो 4 कैरेक्टर कहाँ से, लेफ़्ट से।
उसी प्रकार से नेक्स्ट नेक्स्ट उदाहरण है हमारा। नेक्स्ट में देखिए फिर से हमने क्या कहा, तो देखिए यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे जो हाइफन लगाया है 9 1 के बाद उसको भी एक हमारा क्या है उसको एक जो है करेक्टर वो काउंट करना चाहिए था। यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे ये 8 नहीं आएगा, सॉरी, ये जो होगा 9 1 9, और ये जो बीच में हाइफन है उसको क्या करेगा, वो एक करेक्टर काउंट करेगा। जैसे सपोज करिए मान लीजिए मैंने लिखा ऐसे, ऐसे लिखा हुआ है CL स्पेस A SS। देखिए मैं ये CL लिखा हुआ है और ASS ऐसे लिखा, बीच में यहाँ पे स्पेस है। अब यदि मैं कहूँ इसमें से मुझे आप जो है 4 करेक्टर निकाल के दो ऐसे, और मैंने यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट, तो देखिए एक C हो गया, एक L हो गया, एक स्पेस को भी गिनेगा और फिर A होगा। तो वो क्या करेगा, स्पेस को भी एक करेक्टर काउंट करता है, ठीक है। तो लेफ्ट से 4 कहा तो लेफ्ट से 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओरिजिन, यहाँ पे भी मैंने 5 काउंट कर दिया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे ये एक ये जो है ORIG बस आएगा ये, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा रहेगा, ठीक है। तो लेफ्ट से निकालना रहेगा आपका, तो आप लेफ्ट से जितना करेक्टर लिखेंगे उतना करेक्टर निकाल के देगा। बात करते हैं राइट की, तो देखिए राइट से उसने कहा दो, देखिए राइट लिखा है A2 से मुझे 2 निकाल के दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट वाला है, इधर से मेरा राइट होगा, तो 2 मुझे निकालना है, तो एक हो जाएगा 6, एक हो जाएगा मेरा 7। तो पहले में आ जाएगा 76, वैसे इधर आ जाएगा आपका 30, इधर आएगा 0 0, इधर आएगा आपका 3 3। उसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पे 3 कर दूँ, यहाँ पे A2 में से मुझे 3 चाहिए, कहाँ से, राइट से चाहिए। तो राइट से चाहिए, तो राइट से 3 कौन सा हो जाएगा, 6 7 1, मतलब क्या हो जाएगा 176। वैसे ही सपोज यदि आप किसी वर्ड पे काम करते हैं, ठीक है, तो वर्ड में काम करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे बराबर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ऐसे बराबर करिए, फिर आपको क्या करना है, ऐसे राइट लिखना है और ऐसे डबल इन्वर्टेड काम है। आप क्या कर लीजिए, देखिए मैंने कहा हेलो, और यहाँ से मैंने कर दिया आपका 3। अब आपको क्या करना है, 3 निकालना है। तो देखिए कौन सा, राइट से इधर से स्टार्ट करते हैं, तो इधर हो जाएगा OL और L, तो आपका आउटपुट आ जाएगा LLO। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारा कौन सा फंक्शन है आपका, देखिए हमने लेफ्ट देखा, राइट देखा, अब हम बात करते हैं मिडिल से निकालना है। जैसे देखिए इसी क्वेश्चन में पहले इसी फोकस कर, देखिए आनंद लिखा हुआ नाम, देखिए पहले मैं सिंटेक्स को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मिड लिखा हुआ है और फिर आपका A2 और 2 लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए ये A2, ये जहाँ पे आपका वैल्यू रखा हुआ है, फिर जैसे यहाँ पे एक काम करिए, इसको 3 कर लीजिए, थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न कम होगा, ठीक है। 2 तो ये होता है आपका जहाँ से आपका स्टार्ट होगा, और कॉमा करके जो सेकंड वाला जो नंबर है वो कहता है जितना आपका नंबर प्रिंट करना है, टोटल नंबर जितना आपको प्रिंट करना है। तो देखिए मैं इसको, अब आप इसको 3 कर लीजिएगा प्लीज़, इसको 3 कर लेते हैं। अब देखिए मिड से, तो देखो भाई क्या कहता है, बीच से मुझे निकालना है करेक्टर, तो 2 मतलब दूसरे नंबर से। तो दूसरे नंबर पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ANAND आनंद, तो देखिए दूसरा पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है। पहुँच सेकंड पोजीशन पे, ये जो दूसरा जो 2 लिखा हुआ है वो हमारा स्टार्ट होगा N से। कितना करेक्टर चाहिए, 3 करेक्टर, तो N से शुरू करो, NAN, तो इसका आउटपुट हो जाएगा आपका NAN, ठीक है। वैसे ही यदि आप यहाँ से 3 करेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, RAN, यहाँ से निकालिए तो हो जाएगा EER, यहाँ से हो जाएगा AHU, और यहाँ से हो जाएगा IKA, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मीड में क्या होता है, जो पहला लिखा रहता है वो हमारा रहता है आपका वैल्यू का एड्रेस, सेकंड वाला जो 2 लिखा हुआ है वो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और जो थर्ड वाला है वो रहता है उतना आपको करेक्टर वहाँ से निकालना है। यदि बात कर ले थोड़ा सा मैनुअली की, कि बराबर ऐसे करें और यहाँ से ऐसे मीड लिख के हम यदि डबल इन्वर्टेड कामा में यदि हम यहाँ पे कंप्यूटर लिखते हैं ऐसे, और यहाँ पे लिख देते हैं 2 3, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए कंप्यूटर में पहला करेक्टर इधर से हम लेफ्ट से शुरू करते हैं, तो हमारा दूसरा करेक्टर क्या लिखा है, O लिखा हुआ है। अब O से शुरू करते हुए 3 करेक्टर चाहिए, तो OM और P, तो आउटपुट आ जाएगा मेरा OMP, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा लेंथ है। लेंथ मतलब यहाँ पे टेक्स्ट की लंबाई। देखिए यहाँ पे कुछ नाम मैं लिखा हुआ हूँ, ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बी में आपका क्या लिखा हुआ है, B2 में, B3 है, B3 में देखिए लिखा हुआ है तनुज राजपूत। तो अब इसका टेक्स्ट की लंबाई देखिए, तो देखिए तनुज में आपका है कितना, 5 करेक्टर, और आपका राजपूत में जो है यहाँ पे है आपका
6 कैरेक्टर, ठीक है। तो ये बोलेंगे आप, ये तो 6 + 5 11 हो गया, तो आप भूल रहे हैं तनुज और राजपूत के बीच में एक स्पेस भी है, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 12 कैरेक्टर। तो किसी टेक्स्ट की लंबाई को हम लोग ज्ञात करने के लिए लेन फंक्शन का प्रयोग करते हैं। लेन मतलब लेंथ से है। वैसे देखिए हम एक लास्ट वाला भी देख लेते हैं। अनुज राजपूत है, तो अनुज में देखिए 4 कैरेक्टर है, राजपूत में आपका 6 है, और एक आपका स्पेस के लिए मान लीजिए, तो 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा। बाकी का आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रिम। तो देखिए यूनिवर्सली माना जाता है कि दो शब्द, जैसे कि मान लीजिए दो शब्द में आपका एक हेलो है और एक क्लास है, तो इनके बीच में हम केवल और केवल एक स्पेस ही रख सकते हैं। और आप यदि मल्टीपल स्पेस रखेंगे तो वो हमारा फॉर्मेटिंग के हिसाब से गलत है। आप लिखेंगे, कंप्यूटर मना तो नहीं करेगा, लेकिन उसका कैरेक्टर की आप यदि लंबाई को देखेंगे तो उतना ही ज़्यादा वो बढ़ जाएगा। नियमतः यहाँ पे हेलो क्लास को यदि आप लंबाई देखोगे तो हेलो में देखिए कितना कैरेक्टर है आपका, HELLO 5 है, और क्लास में भी 5 है, 5 5 10 और एक हमारा स्पेस का 11 होना चाहिए। लेकिन आप लिख रहे हैं हेलो यहाँ और आप ऐसे स्पेस देखिए क्लास यहाँ लिख रहे हैं, तो भाई जितना स्पेस देंगे उतना ही आपका लंबाई बढ़ जाएगा। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, किसी कारण से यदि दो कैरेक्टर के बीच में यदि स्पेस एक से ज़्यादा है तो उसको क्या कर देता है, वो उसको ट्रिम कर देता है, कट कर देता है। जैसे देखिए वेंकट प्रसाद लिखा हुआ है, वहाँ पे ट्रिम B3 हमने किया, तो देखिए वेंकट प्रसाद के बीच में आपका केवल और केवल एक स्पेस यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। वैसे ही देखिए शेख हनीफ लिखा हुआ, उसमें मैंने शेख के पहले भी स्पेस दिया हुआ, यहाँ पे भी स्पेस दिया, उसको हटा के देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कितना होना चाहिए, मतलब स्ट्रिंग या वर्ड के बीच में हमारा एक ही स्पेस होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं फाइंड फंक्शन का। तो फाइंड फंक्शन क्या कहता है कि देखिए यदि अभी हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट से दो कैरेक्टर, राइट से 3 कैरेक्टर। अब ये फाइंड फंक्शन क्या कहता है कि मान लीजिए कोई शब्द लिखा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लियोपार्ड लिखा हुआ है। अब मुझे उसमें से ए का पोजीशन देखना है कि ए लियोपार्ड में कौन से पोजीशन में है, तो उसके लिए हम फाइंड फंक्शन, तो देखिए क्या करिए, फाइंड फंक्शन लिखिए। अब वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी आप वर्ड को ढूंढना चाहते हैं उसको लिखिए। देखिए मैंने यहाँ पे ये तो आपका एड्रेस के थ्रू हो गया, ये मैनुअली हो गया। आपको ए को ढूंढना है तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप पहले ए लिख लीजिए, उसके बाद कॉमा करके उस शब्द को लिखिए जिस शब्द से आप उस शब्द को ढूंढना चाहते हैं। ये देखिए जिसको ढूंढना है, और ये रहा वो शब्द जिसमें से ढूंढना है। तो ए लियोपार्ड में कौन सा पोजीशन में है, तो इसका आउटपुट देखिए कौन से पोजीशन में है आपका, एल पहले पोजीशन में है, देन ई, देन ओ, देन पी, और फिर आएगा आपका ए। तो इसको दोनों क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 5। दिए गए शब्द में से किसी एक अक्षर या एक कैरेक्टर का पोजीशन ढूंढने के लिए हम फाइंड फंक्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूट मतलब एक शब्द की जगह पे किसी दूसरे मतलब एक कोई शब्द है उसमें एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस करना, उसको बदलना है। तो देखिए इसके लिए मैं 2 उदाहरण दिया हूँ। पहला उदाहरण में देखिए, देख लीजिए यहाँ पे एक हमारा जो है एक हमारा वर्ड लिखा हुआ है तनुज राजपूत, हमारा नाम लिखा हुआ है। अब मैं A2 में, क्योंकि तनुज राजपूत ए में लिखा हुआ है, उसमें से मुझे ए को सब्स्टिट्यूट करना है। ए की जगह में मुझे डब्लू को लिखना है। जहाँ जहाँ पे ए दिखेगा वहाँ वहाँ पे मुझे डब्लू कर से रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस करना है एक प्रकार का। तो देखिए मैंने A2 लिखा, फिर वो अक्षर लिखा जिसको ढूंढना है, और फिर मैंने किसको लिखा जिससे मुझे उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। या इसी को आप मैनुअली करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए बराबर करिए, सब्स्टिट्यूट लिखिए, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा में आप क्या लिख लीजिए, जैसे हेलो लिख लीजिए। फिर कामा करके मुझे जहाँ पे भी एल मिल रहा है डबल इन्वर्टेड, और जहाँ जहाँ पे मेरा एल है वहाँ वहाँ पे उसको किससे रिप्लेस कर दो, मान लीजिए मैंने सी से कह दिया। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, देखिए एच आया, ठीक है, ई भी ठीक है, एल मिला, हाँ तो एल को सी से बदल देगा, फिर एल मिला, फिर सी से बदल देगा, फिर ओ। तो इस प्रकार से आउटपुट आएगा। तो ये हो जाएगा, तो हमें आप वहीं पे टेक्स्ट को लिख रहे हैं, और ये हो गया आपका एड्रेस के थ्रू। तो देख लीजिए यहाँ पे आउटपुट प्रदर्शित हो रहा है। देखिए तनुज में सबसे पहले मुझे ए मिला, सेकंड पोजीशन में ए, यहाँ देखो डब्लू से रिप्लेस हो गया। उसी प्रकार जब मैं राजपूत में पहुँचा तो आर के बाद ए, देखिए वहाँ पे भी डब्लू से रिप्लेस हो गया। इस प्रकार से जहाँ जहाँ पे उसको ए मिलेगा वो आपको सबको रिप्लेस करते जाएगा। बाकी इस कोड को यदि आपको कॉपी करना है तो वैसे ही करिए जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ, लेफ्ट बटन दबाइए माउस का और इसको पूरा यहाँ तक जो है ले जाकर छोड़ दीजिए। तो ये तो बात होगा यदि पूरा जहाँ जहाँ पे ए मिल रहा है सबको बदलना है। लेकिन आप यदि एक कंडीशन के आधार पे सपोज करिए आपको उस जो भी आप जिस आप सेल को सेलेक्ट किए हैं उसमें से जो सबसे पहला वर्ड मिलेगा सिर्फ उसी से बदलना है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने कोड लिखा है कि आप A2 में जाइए जहाँ तनुज राजपूत लिखा है, लेकिन केवल आपको जो सबसे पहला वाला ए मिलेगा उसी को बदलना है। देखिए मैंने क्या कहा, पहले बदलना है किसको, ए को, किससे बदलना है, डब्लू से।
कौन सा वाला ए को जो सबसे पहले मिलेगा। देखिए मैंने इंडेक्स में क्या लिख दिया है, फर्स्ट लिखा, मतलब सबसे पहले जो ए मिलेगा केवल उसी को बदलना है। तनुज राजपूत में देखिए, तनुज में एक ए है, राजपूत में भी ए है, बट वो किसको चेंज करेगा, सिर्फ पहला वाला जो मिलेगा। तो ये देख लीजिए इसका रिजल्ट आपका कि देखिए तनुज में से टी के बाद ए वाला जो है उसको सिर्फ चेंज किया है, राजपूत को चेंज नहीं किया, क्योंकि मैंने उसको कंडीशन क्या दिया था, फर्स्ट वाले को चेंज करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना कीमती समय देने के लिए। यदि कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आपको किसी दूसरे टॉपिक में वीडियो चाहिए हो तो। धन्यवाद।